Okay, I will try to speak as loudly as possible. Is it a little better now? Okay. Better compared to before. Yes. Okay. So it's the shout from Lanka. So kindly bear with me. Thank you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् हरि ओम तत्सत् हरे कृष्णा. So Raghunandan Prabhu, would you permit me to speak in English or Hindi, or how do you want me to do it? If Prabhu is possible, you can mix majority is English and also in between, please speak Hindi. There are some devotees also. Mixture will take 3 hours. Are you ready? I hope viewers are ready for that. Okay, I would probably do something. I would read the verse translation and the purport in English and then try to do the explanation through the Hindi course. I hope that will be a balanced way of doing it. So I request all the wonderful Vaishnavas assembled on the call today to kindly bless, offer your prayers to Guru Deva and to the Supreme Personality of Godhead, Sri Ramachandra, and seek blessings from Srila Prabhupada, Sri Gaur Nitai, and Sri Radha Madhava. सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय. श्री राम नवमी महोत्सव की जय. जब हम श्रीमद् भागवत से प्रभु श्री रामचंद्र की कथा को श्रवण करने के लिए प्रयास करते हैं तो श्रीमद् भागवत के आचार्यगण वक्ता प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में हमें कम से कम 3 बार स्मरण दिलाते हैं श्रीमद् भागवत के विविध स्कंदों के द्वारा. पहला स्कंद जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनिगणों के समक्ष में 3रे अध्याय में उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से प्रभु श्री राम का विवरण दिए थे कि कहा कि उन्होंने किस प्रकार से इस
भौम्य लीला में अपनी इस दिव्यतम गुणों का प्रदर्शन किए हैं। तत्पश्चात दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी प्रभु श्री राम के बारे में कम से कम 3 ऐसे महत्वपूर्ण श्लोक बताए हैं जिनके द्वारा प्रभु श्री राम की कुछ विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम है कौन, उनके गुण क्या है, उनकी लीलाओं का उद्देश्य क्या है, वे किस भूमिका से इस लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं इत्यादि। तत्पश्चात हम नवम स्कंद के लगभग 10वें अध्याय, 11 और 12वें अध्याय में पूरे अध्याय प्रभु श्री रामचंद्र के दिव्य लीलाओं की गुणगान करता है। तो उसमें 10 और 11वें अध्याय प्रभु श्री राम की संपूर्ण लीला तो नहीं बताता है, मगर संक्षिप्त रूप में सार हमें ग्रहण करने का अवसर प्रदान करता है। और उसके बाद उनके बाद के जो लव और कुश, उन्होंने किस प्रकार से राम राज्य की स्थापना की थी, उसका विवरण देते हैं। तो आज हम दूसरे स्कंद के जो 7वें अध्याय के 22वां श्लोक या 23वां श्लोक को पढ़ते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र का उल्लेख स्वयं श्री ब्रह्मा जी करते हैं, जिसको सुखदेव गोस्वामी गाकर बताते हैं कि ये गुणगान परम पवित्र प्रभु श्री राम की विशेषताओं को किस प्रकार से हमारे समक्ष में ला खड़ा कर सकता है। तो आइए श्री राम कथा में हम लिप्त होते हैं, उसमें मग्न होते हैं और देखते हैं 4 पंक्तियों में रची हुई यह श्लोक कितना अद्भुत है। इसमें किस प्रकार से भगवान की जन्म, उनकी वनगमन और सीतापहरण, रावण का मारधन और पुनः भगवान अयोध्या का पुनरागमन, ये सब इसी एक श्लोक के माध्यम से संपूर्ण लीला हमें 4 पंक्तियों में प्रस्तुत करते हुए दिखता है। तो आप सभी का आकर्षण मैं स्क्रीन शेयर करते हुए करता हूं, ताकि आप इस श्लोक को देख सकते हैं। प्रभु कृपाणु प्रभु हम पर कृपा कीजिए ताकि हम शेयर कर सकें। कृपाणु प्रभु, अगर आप कृपा करेंगे तो हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। आप होस्ट हैं Prabhu, I cannot make it. Can you request if you don't mind, please? I will accept. Because I have no option there to give a permission. If you can request. Yes. Yes, Prabhu, done. थैंक यू। हरे कृष्ण। इसी से हमें एक अच्छी सी सीख प्राप्त होती है, जब तक निवेदन नहीं करेंगे तब तक प्रसाद नहीं मिलेगा। तो चाहे प्रभु श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, या मंदिर के पुजारी हो, अर्च विग्रह हो, नैवेद्य के बिना प्रसाद नहीं प्राप्त होगा। तो कृपालु प्रभु परम कृपा किया है, तो हम आपके समक्ष में स्क्रीन शेयर करते हैं। हरे कृष्ण। आशा है आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। दूसरे स्कंद के क्या अक्षर जो है वो क्लियर है, या थोड़ा मुझे जूम करना होगा? अब सही है? ओके। तो श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य भी हम पढ़ते हैं। अस्मात् प्रसाद सुमुख कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठान्वनं सदयितानुजा आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्दरार्तिमर्चत्। अस्मात् प्रसाद सुमुखः कलया कलेशा इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेशे तिष्ठान्वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्दर आर्तिमर्चत्।
Due to his causeless mercy upon all living entities within the universe, the Supreme Personality of Godhead, along with his plenary expansions, appeared in the family of Maharaj Ikshvaku as the Lord of his internal potency, Sita, under the order of his father, Maharaj Dasharatha. He entered the forest and lived there for considerable years with his wife and younger brother. Ravana was very materially powerful, with 10 heads on his shoulders, committed a great offense against him and was thus ultimately vanquished. इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को हम देख रहे हैं, प्रसाद। अभी हम प्रसाद के बारे में बात कर रहे थे। कॉजलेस मर्सी, बिना हेतु का कृपा, यह दया नहीं है, यह कृपा है, इसीलिए यह प्रसाद माना जाता है। और यह प्रसाद किस प्रकार से हम तक पहुंच है? सुमुखहा, अर्थात भगवान की सुंदर छवि या उनके रूप, उनके दिव्य गुण, लीलाएं, यह सब, या उनके दिव्य नाम, यह सब हमारे समक्ष में प्रसाद के रूप में भगवान हमें देते हैं। अस्मात् प्रसाद, हमारे लिए, अनटू अस। और इस प्रसाद को स्वीकार करने के लिए कौन कौन सिद्ध है, कौन इसके लिए योग्य है, कौन इसके लिए तरस रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी अपने इस शब्दार्थ में कहते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम ब्रह्मा डाउन टू द इनसिग्निफिकेंट एंट, अर्थात जो कोई भी इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, वे सब इस प्रसाद के लिए ललायित है। इस प्रसाद के बिना उनका जीवन जो है, उद्देश्य जो है, वह व्यर्थ है, वो एक तृण तुल्य है। इसीलिए भगवान का प्रसाद का बहुत ही विशेषता इस श्लोक के द्वारा पता चलता है। और इसे कौन गा रहे हैं? स्वयं ब्रह्मा जी गा रहे हैं। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इस विषय को दोहराते हुए कह रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयं अपने पुत्र नारद को जब भगवान की इन दिव्यतम लीलाओं के बारे में बता रहे थे, उनके अवतारों के बारे में बता रहे थे, तब वो इतना रम गए कि इस लीला में वे भगवान की प्रसाद की महिमा को बता रहे हैं। और इसीलिए इसे सुमुखहा, मुखा का अर्थ है उनके दिव्य छवि, मुखारविंद। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान अपने इस दिव्य मुख को दिखाने के लिए आतुर है, इनक्लाइंड। वो क्या केवल अकेले ही है? नहीं, वो आतुर है अपने समस्त शक्तियों के साथ। कलया कलेशा, कलया का अर्थ है, जैसे हम जानते हैं भागवत में अक्सर इस बात का उल्लेख होता है, भगवान अपने दिव्य अलौकिक जगत में रहते हैं। अपनी इस दिव्यता को प्रस्तुत करने के लिए वे चतुर्व्यूह धारण करके उपस्थित होते हैं। उसमें वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध प्रसिद्ध है। तो ये सब भगवान की कला विस्तार है। तो उस कला विस्तार के साथ उस कला के ईश, जिनके द्वारा ये कला विस्तरण होता है, कलेशा, उन समक्ष कलाओं के साथ सुमुख उपस्थित है प्रसाद का वितरण करने, हम सब पर कृपा बांटने, हम सबको उस कृपा का माध्यम बनाने। तो इसे आगे चलते हुए कहते हैं, इक्ष्वाकु वंशा, वो एक ऐसा वंश है जिन्होंने इस प्रसाद को पाने के लिए घोरतम तपस्या किया है, अनेक वर्षों का तपस्या किया है। तब चलकर उस वंश में भगवान स्वयं
और अपने कला विशेष के साथ अंश कला वे उस वंश में जन्म लेते हैं, अर्थात अवतीर्ण होते हैं, अवतीर्या। और अवतीर्ण होने के बाद की लीला, अर्थात लीला को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान का उद्देश्य इस इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण होने का एक उद्देश्य है, या एकमात्र उद्देश्य है प्रसाद, सुमुख, सुमुख होकर हम सबको इस उनका दिव्यतम गुणों का परिचय दिलाने के लिए। मगर वे स्वयं ऐसा नहीं करते। वे कैसे करते हैं? गुरोर निदेशे, एक गुरु का निर्देशन को पालन करते हुए, उनकी आदेश को पालन करते हुए, या गुरु के निर्देश को एक हेतु बनाकर वे इस प्रसाद को या उनके सुमुख को या उनके समक्ष हमें उपस्थित कराने का एक प्रयास भगवान करते हैं। और वे किस प्रकार से इसे करते हैं और इसका माध्यम किस किस को बनाते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है और क्या कारण हेतु है? तिष्ठान वनम, क्योंकि गुरु ने आदेश दिया कि तुम्हें वन में जाना है। ये कौन गुरु है जो अपने शिष्य को या अपने पुत्र को वन में जाने के लिए प्रेरित करते हैं या आदेश देते हैं? वे और कोई नहीं, उसी इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा जिनका नाम है महाराज दशरथ। ये महाराज दशरथ कौन है? प्रभु श्री राम के पिता, उनके पिताश्री। पिता भी एक गुरु होते हैं। तो उस गुरु का आदेश को स्वीकार करते हुए, इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ की आदेश को स्वीकार करते हुए, उसी परंपरा में आते हुए रघुवंशी प्रभु श्री राम वनम तिष्ठान, वो वन के लिए निकल पड़े। क्या हुआ, किस कारण वन में जाना हुआ, ये आप सब जानते हैं। मैं उस लीला में अधिक समय नहीं व्यतीत करूंगा, मगर गुरु के आदेश को पालन करते हुए वे वन में उपस्थित हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी से लेकर एक तुच्छ प्राणी जैसे एक चींटी है, सबके सब आतुर है प्रसाद को पाने। इस श्री रामनवमी के महोत्सव के संदर्भ में हम सब भी उसी प्रसाद को ग्रहण करने के लिए बड़े आतुर हैं। इसीलिए हम सब अनेक प्रकार की कालावधियों को तोड़कर इस प्रकार का जो संयोजन बना हुआ है उसमें भी हम उपस्थित होकर उसी प्रसाद को सेवन करना चाहते हैं। तो क्या वन वे अकेले गए हैं? नहीं। क्या यह प्रसाद केवल अपने जो चतुर्व्यूह के साथ ही वो बांटते हैं? नहीं। वे दयितानुजा आविवेशा, उस वन में किनके साथ गए थे? अनुजा, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र के एक कला विस्तार प्रभु लक्ष्मण है, उनके साथ। क्या केवल राम और लक्ष्मण ही गए थे? नहीं। दयिता, दयिता का अर्थ है जो अत्यंत प्रिय। राधे जय जय माधव दयिते, हमने अक्सर कीर्तन में सुने हैं। इसीलिए सीता माता प्रभु श्री राम के दयिता बनी है, अर्थात उनके प्रिय सखी, उनके सेविनी और उनके नित्य अनुचरणी है। क्या प्रभु श्री राम उन्हें विवश किया था कि आपको भी वन में आना है? नहीं। जबकि माता सीता प्रभु श्री राम से कभी भी बिछड़ना नहीं चाहती। एक छाया बनकर लक्ष्मण प्रभु की संरक्षण के लिए सेवा को स्वीकार करते हैं, छोटे होकर बड़े का संरक्षण करते हैं। तो दोनों ने भगवान श्री रामचंद्र से इतना आग्रह किया था कि हे प्रभु, आपके बिना हम अयोध्या में नहीं रह सकते। भले ही हमारे ही पिता
दशरथ महाराज ने अपने सीने पर पत्थर रखकर आपको ये आदेश दिए थे कि आपको वन में जाना होगा, मगर हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। अगर जाएंगे आप तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। प्रभु श्री राम ने उनसे अनेक बार कहा, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वन आपके लिए उचित नहीं है। फिर भी दोनों ने इतना बताने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र विवश होकर उन्हें अपने साथ ले गए। मगर उसमें भी एक कारण प्रभु श्री राम ने देखा कि ये दोनों मेरे लिए एक कारण बनेंगे, हेतु बनेंगे, जिनके द्वारा मैं ये सारे विश्व में इस प्रकार का कार्य करूंगा जिससे सब के सब मेरी इस अवतार का, मेरे अवतीर्ण का, मेरे इस प्रसाद का लाभ ले सकते हैं। तो इसमें क्या प्रसाद ही देना है, सबके समक्ष में आना है, तो ये लीला कैसे बनी? जैसे कहते हैं कोई भी जगह पर अगर कहीं पर भी विजय प्राप्त करना होगा तो विजय का झंडा गाड़ने से पहले वहां कई प्रकार के अवरोध होंगे। उन अवरोधों को लांघना होगा, उन सब के बीच में से निकलकर उस विजय को स्थापित करना होगा। तो प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने अपने पटरानियों को जब विवाह किया था तो प्राय ही हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने विवाह के लिए अपने ही ससुराल से लड़ा होगा। ऐसा कोई है? जबकि हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीला में उन्होंने अनेक बार अपने ससुराल, प्रथम लीला है माता रुक्मिणी की। माता रुक्मिणी को प्रभु श्री कृष्ण ने कैसे विवाह किया? उनके ही घर में घुसा, उनके ही परिवारजनों को युद्ध में हराया और उन्हीं की कन्या को अपहरण करते हुए द्वारका ले आया। यह केवल प्रभु कृष्ण ही कर सकते थे। ऐसे है उनकी विचित्र लीला। उन सभी में भी भगवान प्रसाद ही दिया सभी को। तो इसीलिए अपनी लीला में वो अकेला नहीं करते, क्योंकि भगवान जो है दैत अनुजा, जो कोई भी व्यक्ति उनके समक्ष में, उनके सम्मुख आकर उनको समर्पित भाव से सेवा करता है, उन्हें वे या तो अपना दैत मानते हैं या अनुज मानते हैं। इसीलिए उनके साथ इस महा अभियान में वे जुड़ते हैं। आविवेश तिष्ठान वनम आविशेष। मगर इसमें उनके लिए इस कार्य को किसी ऐसा विरोध भी सामना करना पड़ा। जैसे कहते हैं हीरो तब बनता है जब उसके समक्ष में एक तगड़ा विलन होता है। तो उस विलन को भी इस लीला में शामिल किया, उस खलनायक को भी भगवान प्रभु नायक श्री रामचंद्र ने भी, उन्हें भी इस लीला में सम्मिलित किया। यस्मिन विरुद्ध, ये किस प्रकार का विरोध करने वाला व्यक्ति था? दशकंदर। कंदर का अर्थ है भुजाएं या उनके सिर। उस व्यक्ति को 10 सिर थे और इस 10 सिरों से उन्होंने प्रभु श्री राम का विरोध किया। किस प्रकार का विरोध किया? वही माता सीता जो उनके लिए अति प्रिय थी, दयिता थी, उन्हीं को इस विरोध को प्रकट करने के लिए श्री रामचंद्र के वह अनुज नहीं बनना चाहता था, ना ही दयिता। अगर विरोध ही करना है तो ऐसा विरोध करो कि प्रभु श्री राम विवश हो जाए कि उस विरोध को स्वीकार करें और उन पर विजय करें, उनको इस जगत में ऐसी सबक सिखाएं। तो इस रावण ने इसी प्रकार का विरोध किया कि प्रभु श्री राम के अति प्रिय दयिता को उन्होंने अपहरण किया और उनके अनुज को भी उसी युद्ध में उन्होंने वध करने का प्रयास भी किया। तो यह दोनों ही ऐसे कार्य थे जिससे भगवान
श्री रामचंद्र बहुत ही क्रोधित थे और उनका क्रोध भी एक प्रकार का प्रसाद बनता है। अर्थात भगवान की एक एक कार्य, एक एक प्रकार का, जैसे अंग्रेजी में मूवमेंट कहते हैं, यह एक प्रकार की लीला की प्रस्तुति है। आरतिम अर्चत, अर्थात जैसे प्रभु भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्थो आरती, अर्थार्थी, जो क्रंदन कर रहे हैं या जिनको कष्ट है, कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभु ने इस प्रकार का लीला प्रस्तुत किया था। तो ये दैत्य और अनुज दोनों ने इस दशकंदर के द्वारा पीड़ित थे, अर्थात वे आरती बने थे। उन आरती, उनके साथ अनेक जन भी सम्मिलित थे। उन सभी को फ्रॉम द ग्रेट डिस्ट्रेस द लॉर्ड अचीव विक्ट्री विरुद्धया दशकंदर आरती। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कुछ विशेष बात कहते हैं। संक्षिप्त में अभी हमने लीला का स्मरण किया है, तो संक्षिप्त में मैं तात्पर्य पढ़ूंगा कुछ कुछ अंश को लेकर। There are many unscrupulous and ignorant commentators on the Ramayana who present the younger brothers of Ramachandra as ordinary living entities. But here in Srimad Bhagavatam, the most authentic scripture on the science of God, it is clearly stated that his brothers were his plenary expansions. Kalaya. Originally, Lord Ramachandra is the incarnation of Vasudeva, Lakshmana of Shankarshana, Bharata of Pradyumna, and Shatrughna is the incarnation of Aniruddha. And similarly, the Lakshmiji, Sita, is the internal potency of the Lord and is neither an ordinary woman nor the external potency, incarnation of Durga. Durga is the external potency of the Lord and associated with Lord Shiva. तो इस रामचंद्र की लीला में भगवान ने अपने कला को और अपनी ही आंतरंगिक शक्तियों को सम्मिलित करते हुए, उनके साथ अवतीर्ण करते हुए इस लीला को प्रस्तुत किए हैं। क्यों? उस लीला का उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता के इस चौथे अध्याय के 7वां श्लोक इसी को बता रहा है। तो जब जब कभी भी डिस्क्रिपेंसीज इन द डिस्चार्ज ऑफ फैक्चुअल रिलीजन, द लॉर्ड अपीयर्स। और भगवान को यहाँ पर एक मुख्य उद्देश्य है गुरोर निदेशे। जैसे आप इस श्लोक में देखते हैं, गुरोर बतीर्य गुरोर निदेशे। तो यहां देखेंगे कि प्रभु श्री रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ ordered him to leave the home for forest under awkward circumstances. किस प्रकार का वहां पर घटनाएं घटी थी? प्रभु श्री रामचंद्र लगभग 14 वर्ष के बने थे, वो युवा अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। दशरथ महाराज को इतना संतुष्टि थी कि अब मैं, मेरी कंधों पर ये जो भूभार है, अयोध्या नगरी का भार है, उसे मैं अपने प्रिय पुत्र श्री रामचंद्र के को दूंगा, उसे पट्टाभिषेक करते हुए उसे सम्राट घोषित करूंगा और मैं वन के लिए निकल जाऊंगा। और उन्होंने घोषणा भी कर दिया था अयोध्या में कि प्रभु श्री रामचंद्र का पट्टाभिषेक कल होने वाला है। तो अयोध्या में बहुत बड़ा महोत्सव का माहौल था। उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि दशरथ महाराज को अपना ही द्वारा घोषित किया गया यह श्री रामचंद्र का पट्टाभिषेक का इस घोषणा को वापस लेना पड़ा और उन्हें तत्काल वन में भेजने के लिए वहां पर जो क्या कहते हैं, विवश हो गए थे। और इसी को कहते हैं awkward circumstances। और वे, one of his younger brothers, Lakshman ji, desired to go with him, and also his eternal wife Sita ji desired to go with him, and the Lord agreed to both of them। जैसे मैंने पहले कहा, लक्ष्मण और सीता जी ने इतना विमर्श किया प्रभु श्री राम को, तो उन्होंने उनके साथ दंडकारण्य में प्रवेश किए और वहां पे 14 वर्ष के लिए, वर्षों तक उन्होंने वनवास का
यह कठिन तपस्या को स्वीकार किया। मगर उस वनवास के समय में प्रभु श्री रामचंद्र को रावण जैसा एक दुर्जन अर्थात एक असुर के साथ उनका भेंट हुआ, जो एक कपटी सन्यासी बनकर वन में माता सीता का अपहरण किया। और उस अपहरण के अंत में प्रभु श्री रामचंद्र के द्वारा उनकी अखंड बाण के प्रहार से यह रावण का संहरण हुआ था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो इस लीला में भगवान ने अकेले नहीं बल्कि उन्होंने अपने ही परिवारजन, अपने ही कला विस्तार और आंतरंगिक शक्तियों को भी सम्मिलित किया। क्यों किया? क्योंकि हम जैसे कलयुग के सामान्य व्यक्तियों को भगवान की असीम दिव्यतम गुण अर्थात उनकी भगवत तत्वता को समझना, दैवत्व को समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वे हमारे लिए उपस्थित हैं, हम सबके लिए वे उपस्थित हैं। इस बात को उन्हीं के लिए जो शक्तियां हैं उनके द्वारा एक लीला, एक घटना के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत करते हुए, जैसे माता सीता की इस अपहरण की लीला से या घटनाओं से अनेक माताओं का हृदय हट जाता है। वे माता सीता के प्रति एक अन्योन्य भावनाओं को उत्पन्न कर सकते हैं, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं और तत्पश्चात प्रभु श्री राम के शरण होकर उन माता सीता का संरक्षण करने की विनती कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक प्रसाद का कारण बनेगा। और इसी तरह से लक्ष्मण प्रभु श्री राम की रक्षण करने के लिए अनेक प्रकार की कष्टों को सहन किया। 14 वर्ष तक अपनी निमेष को कभी भी उन्होंने एक साथ नहीं किया था, अर्थात 14 वर्ष तक उन्होंने कभी निद्रा का नाम नहीं लिया था, केवल प्रभु का श्री राम का नाम ले रहे थे। तो ऐसी कठिन तपस्या किसी भी मानव के लिए क्या कहते हैं, साध्य नहीं है। इसीलिए प्रभु श्री राम ने अपने ही कला और आंतरंगिक शक्ति के द्वारा इस प्रकार का विचित्र लीलाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया। माता सीता को कोई साधारण सी व्यक्ति नहीं समझनी चाहिए। और प्रभु श्री रामचंद्र एक हमें आचरण योग एक शिक्षा भी देते हैं। वो एक नर रूप में आए थे, मगर अपने दैवत्व को कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं था। कभी यह नहीं समझना चाहिए कि वो एक व्यक्ति के रूप में, एक नर के रूप में आए थे, मानव के रूप में आए थे, इसलिए वो मानवों में एक है। नहीं, मानव का रूप धारण करते हुए मानवों के समाज के साथ जुड़ मिलकर मानवों को दैवत्व के साथ जोड़ने के लिए प्रभु श्री राम ने इस प्रकार की लीलाएं की थी। और साथ साथ में जो कोई व्यक्ति केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति और अपने भौतिकवाद को ही प्रस्तुत करता है और भगवान की दिव्यतम शक्तियों को और दैवत्व को तिरस्कार करता है, ऐसे दुष्ट रावण की चरित्र को हमारे समक्ष में प्रस्तुत करने के लिए और इन व्यक्तियों की सर्वनाश करते भगवान श्री राम इस समाज में एक भक्तिमय वातावरण को निर्माण करने के लिए श्री रामायण का इतनी दिव्य लीलाओं को उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जैसे यहाँ कहते हैं, the materialists who are after opulence and material prosperity may take lessons from the Ramayana, that the policy of exploiting the nature of Lord without acknowledging the supremacy of the Supreme Lord is the policy of Ravana. श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में कहते हैं, अगर कोई यह समझता है यह सारा विश्व उसका है जबकि यह संपत्ति प्रभु की है, जब कोई भी व्यक्ति यह निर्धारण कर लेता है, जैसे आज के समाज के उच्चतम नेताएं जिनको हम अंधेधुन उनको हम फॉलो करते हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, वे क्या समझते हैं, ये सारा जगत उनका है। ये भगवान के जगत को भगवान के बिना, भगवान के विरुद्धता के लिए यह प्रयास करने वाले दुष्ट रावण की
मनोप्रवृत्ति है, उस प्रकार की प्रवृत्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रभु श्री राम ने रावण को खड़ा किया था और उसकी दुष्ट चरित्र को हम सभी के लिए सीख के माध्यम से सिखाने के लिए उन्होंने ये लीलाएं हमारे समक्ष में प्रस्तुत की थी। Ravana was very advanced materially, so much so that he turned his kingdom Lanka into pure gold. रावण ने अपनी लंका को ऐसे सुनहरा बनाया था, मगर वही लंका भगवान की एक बाण से जलकर भस्म होने से नहीं बच पाया। अर्थात भौतिकवाद कितना भी आगे जा सके, मगर उसमें भगवान की दिव्यता को जोड़ते नहीं है, तब वो परिपूर्ण तरह से विफल ही बनता है। Lord Ramachandra is full incarnation with 6 opulences. भगवान श्री रामचंद्र पूर्ण तरह से दिव्यतम आत्मा है अपनी षडैश्वर्यों के साथ। And he is therefore mentioned in the verse as Kalesha. अर्थात सारी कलाओं के, कला का यहाँ अर्थ है उनके दिव्यतम शक्तियां, अंश कला जैसे कहते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उस श्लोक में भी आते हैं कि वो अपने कला अंश के द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं और उस अवतार के द्वारा, अवतार लीलाओं के द्वारा वे हमें उन तक पहुंचने के लिए एक माध्यम बनाते हैं और अनेक भक्त अनेक प्रकार की व्यक्तियों को इस लीला में वो उपस्थित करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सीखने के लिए, पहले ओबीडियंस एज स्ट्रेंथ, अर्थात एक समर्पण की भावना, गुरु के निर्देश को स्वीकार करना, अपनी अहंकार को त्यागना एक शिक्षा है, एक पहला पॉइंट है। रामा एक्सेप्टिंग एक्साइल विदाउट रेजिस्टेंस, द सोल लर्न्स, जैसे यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं, टू बो धर्म even when it contradicts personal desire। मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं आपके स्क्रीन में ये शेयर नहीं कर रहा हूं, इसलिए चिंतित मत रहिए। दूसरा है प्रोग्रेस विथ रेवरेंस, अर्थात सिविलाइजेशन, इस नागरिकता एक प्रकार का भ्रम नहीं बनना चाहिए। एडवांसमेंट विदाउट सरेंडर इज मियरली पॉलिश्ड डाउनफॉल। रावण बहुत कुछ अपनी भौतिकवाद को बढ़ाया था, मगर उसका पतन निश्चित रूप से निर्धारित था। यह दूसरा एक शिक्षा है। और भगवान की इस लीला में जो असंभव है वो संभव हो सकता है। कौन इस बात को मान लेता है कि पानी में भी पत्थर तैर सकते हैं? भगवान श्री राम ने पूरे समुद्र में इस पत्थरों के द्वारा एक सेतु बना दिया था और उस पर वो चढ़े थे और चढ़कर अपने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण भी किया था और पुनः लंका से वापस अयोध्या भी वापस आए थे। और इसीलिए जो असंभव है वो संभव इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार का विश्वास रखने से अपने जीवन में भी उसी प्रकार की चमत्कार को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर रावण की प्रवृत्ति को छोड़कर, त्याग कर, विभीषण की तरह हम भगवान श्री राम पर विश्वास बना रख सकते हैं, तो हमें भी, जैसे सीता माता रावण के द्वारा अपहृत थी, फिर भी उनका जो विश्वास था भगवान श्री राम पर कि राम आएंगे और स्वयं मेरी रक्षा करेंगे और मुझे पुनः वापस लंका ले जाएंगे, अटूट विश्वास थी। वह अटूट विश्वास ही हमें भगवान तक जोड़ सकता है। यह सीता माता के द्वारा सीता तत्व को उपदेश करने के लिए माता सीता को भी इस लीला में भगवान ने प्रसाद का वितरण के माध्यम बनाया था। और जब समुद्र राजा ने अपने समुद्र को एक मार्ग बनाने के लिए जगह नहीं छोड़ा था, तब भगवान क्रोधित थे। उस क्रोध में भी उन्होंने समुद्र पर करुणा किया था, क्योंकि भगवान की कोई भी कार्य जो है
वो दिव्यता से अलग नहीं है। मानव समाज में हम क्रोध कर सकते हैं, हमारा क्रोध किसी का नाश का कारण बनेगा, मगर भगवान का क्रोध जो है वो किसी का उद्धार का कारण बनेगा। भगवान का क्रोध हो, प्रेम हो या स्नेह हो, यह सब एक उद्धार के लिए है, एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। समुद्र राजा भी उस क्रोध का प्रसाद के रूप में स्वीकार करके अपने जीवन को परम पावन बनाया। और अंत में जो मिथ्या अहंकार रखने वाला व्यक्ति जो होता है, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उस व्यक्ति का पतन निर्धारित है। और उस व्यक्ति का पतन उसी के द्वारा होता है जो वानर जैसे अशक्त लोग हैं, जिनमें रावण जैसी शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्वत्ता नहीं है, मगर उन सभी वानरों में भगवान की भक्ति है। उस भक्ति के समक्ष में कितनी भी बड़ी शक्ति, विद्वत्ता या और किसी भी प्रकार की जो भौतिक शक्तियां हैं, ताकत है, वो पूर्ण तरह से विफलित ही होगा। इस बात को छठवां अध्याय या छठवां शिक्षा हमें भगवान इस प्रकार से दे रहे हैं। तो प्रश्न यह उठता है हम सभी को, क्या हम हमारे ही हृदय में लंका बना रहे हैं या अयोध्या? इस पावन रामनवमी की महोत्सव पर यह निर्णय हमें करना है, क्या हम लंकावासी बनकर रावण का अनुयायी बनना चाहते हैं, या अयोध्या को हमारे हृदय में बसाकर प्रभु श्री राम को शाश्वत रूप से हमारे हृदय में प्रेम में बांधना चाहते हैं। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you, Homo, so much. Wonderful nectarian class about Ram and his pastimes. So I request the devotees, if you have any questions, may please ask now. Yeah, I think Dina Palak Damar Prabhu. Please proceed, Prabhu. Hare Krishna Prabhu, very wonderful class. So nectarian. Thank you, Prabhu. Thank you for enlightening. Am I audible, Prabhu? Okay. Prabhu, in this verse, we have seen that the incarnations has been Prabhupada has clearly cited that the brothers of Sri Ram is the Shankarshana, Pradyumna, and Anuruddha. But in the Hindu, some other traditions, what we understand is that Lakshmana is the Anantashesh, and Bharata is Chakra, and Sudarshana is the counsel. So how do we understand why this kind of differences, and how we can understand the correct Vishnu Tattva that Prabhupada has written? Thank you. That is the beauty. He is Kalesha. His energies are innumerable. He can appear along with his plenary portions through any of the means. Shankha, Chakra, Gada, Padma are also his expansions. They have personal forms and they also have weaponry or merciful forms also. In different yugas, the Lord may recall upon any of these incarnations or any of his energies or expansions and appear according to the various kalpas of Brahma. So therefore, both the perspectives are perfectly balanced and there is no dispute in that. Thank you, Prabhu. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Also, in the in one of the traditional, what do you call, I would say epithets or the stories, it is explained, especially those who may be associated with Tirumala Tirupati, and especially from Andhra Pradesh, they may be knowing there's a great poet by the name of Annamacharya.
So this Annamacharya is none other than the expansion of the Lord in the form of his sword, his khadga. So therefore, his teachings can sever the attachment of the material affection that we have, like how the sword can cut the knots of bondages of this material world. His compositions are so powerful. So the Lord can invite any of his weaponry systems to do various activities, just as Krishna Varnam Tisha Krishnam Sangam Pangam Parshadam. So Krishna can appear. Similarly, his incarnation can also appear. Thank you for bringing that beautiful point. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. There's one more question from Radha Krishna Prasanna Prabhu. Please proceed, Prabhu. There are no questions. There are only blessings. Hari Hari, thank you so much, Prabhuji. So wonderfully explained, and this is the first time hearing Ramayana through Bhagavatam. It was amazing seek for all of us. We can take any of Lord pastime through Bhagavatam. Prabhuji, I have two questions. Probably it is insignificant, but then I just wanted to understand. One is, Prabhuji, you said Ikshvaku's dynasty, Lord wanted to come, and then we also call him as a Raghuvanshi. So I just wanted to, I know that there was a king called Raghu. So I just wanted to know this connection. This is the first question, Prabhu. And second question, I did not gone up to 9th canto, but I heard it from some lecture that Lord Ram, when he bring back Sita Mata, with the wording of citizen, he again ask her to go to forest. Yeah. So this particular prasad, how we take as a, because he is a Maryada Purushottam, and this is and that time also she was pregnant. So no Adarsha Purusha can do this. I mean, to his dependent. So how we take this as a challenge? This is one thing. And second thing is when she again come back. You're going to the third question, not second question. You're going to the third question. This is the extension question of the second Suprabhu. Sorry. And if it is long, then only two questions is enough. Yeah. Okay, depends, Raghunandan Prabhu, how much he allows us to have the time, because it's already 10 and out of all your activities. Okay. So the first question about the connection of Raghu and Lord Ramachandra. You all have heard from the Bhagavatam Katwanga, Maharaj Katwanga. He's also mentioned in the first, second chapters of the first canto itself. Katwanga Maharaj's son is Aja. Aja's son is Raghu. Raghu's son is Dasharatha. Dasharatha's son is Ramachandra. That is how the connection can be clearly seen. Hope that answers your first question. Second is, Lord is Maryada Purushottama. How can one abandon his own good wife on the hearsay of someone in his kingdom as a citizen, and abandon his good wife to the forest, especially when she is dependent, and moreover, added to that, she was pregnant. So the Lord here, you can actually understand there are beautiful pastimes about this. This is mentioned in the Padma Purana. I'll just make it in a very, very brief manner so that you understand the whole story of what made Lord Ramachandra to vanish at this point of time. It was very difficult. It was very emotional. We could see that how the Lord was, he cried, in fact, to say, when Ravana had kidnapped his good wife, he cried like an ordinary man. And everybody could see this, those present at the time. And it was very difficult to console Lord Ram at that time. And how such a gentle-hearted, loving husband could banish his very dearest wife, who was bringing the progeny to continue the Ikshvaku dynasty. So it so happened that the Lord had sent several of his messengers or his ministers, including his brothers,
to go around the city to find out how are his citizens. Sometimes he himself would go changed in a different disguise. On one occasion, the message came to him saying that one of the persons was born in a lower family, like as a Shudra. He was actually threatening and sending away his wife out of his house. The wife's mother or his mother-in-law was pleading, please don't send her. It is not good of you. At that point, he remarked, saying that I'm not Ram. I cannot tolerate my wife coming back into my home when she has actually spent one of the nights with someone else in someone other's home. The mother-in-law was trying to explain the condition, but he was not willing to. But just that particular word, I am not Ram, became a very, very, very shattering words into the heart of Lord Ramachandra. He wanted to establish the whole kingdom wherein people would actually follow him. And here is one such kind of a dissidence to that particular very, what do you call, the order that I am not Ram. That means I don't want to follow Ram. So when Lord Ram heard this, he wanted to correct this situation. And how could he correct it? Unless and until he would banish his wife and he would not live with her anymore. And for that purpose, because for him, the word was more important, the justice was more important than his personal situation. His family was his personal aspect. His family was not his royal order. So he sacrificed his personal life, his personal, belongings, or his personal personalities, his own family member, for the sake of establishing the royal order, which is to follow the Dharma. That was one case. So this is what most of us understand on the superficial side. But on the background of it is a beautiful story, which is from the Padma Purana. So before I start and give the example of that Padma Purana, Radhakrishna Prabhu, if your third question was an extension of the second, if you find an answer for what I'm going to explain, then you don't need to ask a question. If not, you can repeat your question after having heard what I had to say. Is that okay? Sure. Sure, Prabhuji. Yes. In Padma Purana, it is said, at one occasion, Mother Sita, she was not yet married to Lord Ramachandra. She was in her adolescent age. She was in the Janakapuri, and she had a very beautiful garden in which she used to spend her time. On one occasion, she, along with her mates, her Sakhis, were taking a round in this beautiful garden. So one of the Sakhi there, she was deep into that particular garden, trying to fetch some fruits and flowers. And so she went across to a tree. There she heard two birds talking to each other and lovingly expressing this beautiful Ramayana, which is what is going to happen, was being narrated. So two birds were exchanging this beautiful exchange, saying that we are in the garden of Sita. Soon will come the great Lord Rama, who is so beautiful and powerful, and he is going to marry Sita, who is the most befitting bride for him. And afterward, they're going to do great pastimes. So when all this was going on, this Sakhi came running back to Mother Sita and said, I heard this. What is it? These beautiful birds are singing glories of you and someone about Ram, who's going to be your husband. She became very intrigued. Who is this person, Ram? And what is these birds talking about? She immediately ordered the other Sakhis, go and get that bird. I will get into my palace room and I want to hear what these birds are saying. So she became fascinated about that. And therefore, the Sakhis, they went and they captured the birds. They said, don't capture us. We are free living entities. You should not capture us. If you capture us, there is not going to be good for you. But yet, the Sakhis obeyed the order of their master, our mistress, and then they brought these beautiful birds. So Sita arranged a very beautiful, comfortable cage for the birds,
put it inside the cage, and then sat very closely to the sage, to the beautiful cage, gave food to both the birds, and asked, I heard that you were speaking something very beautiful. You look beautiful. Your voice is so glorious. Can I also hear what you were speaking to my other Saki? Then the bird said, you let us free, then we will speak. But then Sita became little adamant. You speak, I will let you free. So this argument went on for a little while. And then among these two birds, one was a male and one was a female. Mother Sita took out the male bird out of the cage and let it free and said, you may go, because I heard this beautiful talk being told by this bird. I will hear from her. So, but then the male bird refused to go, and he pleaded, please let her also come along with me. She's my wife. I cannot live without her. So, but then Sita insisted, no, let her speak. Then both of them started to speak and say, oh, my dear Sita, you are so glorious. You're born with great divine qualities. A day will come when the great personality, the supreme personality of Godhead, in his incarnation as Lord Rama, will come. He will win your heart and hand in the Swayamvara, and then afterwards he will give you such kind of unfathomable pleasure. Saying this, they stopped. And then they asked, please please leave us now, set us free. But Mother Sita said, no, you are also going to speak something. What will happen after this? After I get married to Ram, what else will happen? Then the female bird started saying, please leave me now. Let me go back with my husband. If you let me free, I will speak. But Mother Sita would not let her and insisted, you stay back. Then this bird cursed Mother Sita. You are not allowing me to go with my husband. And therefore, you will also have one time in your life that you will not also have the association of your own husband. You will cry like me also, and you will get separated from him. Seeing this, that female bird gave up her body. And seeing that, the male bird also gave up her body. So Mother Sita was very intrigued and did not understand what actually has happened or what will happen afterwards. And that's how that curse came into life when Lord Ramachandra had to vanish, even though out of reluctance, because of the providence. So that's the background given by Padma Purana. Hope it helps you. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. It's very clear, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. All third question also answered, Prabhu. Very good. Hare Krishna. Prabhu. Sorry, Prabhu. There is one more devotee. So, Pranti Mataji, she wants to ask some question. Just shift her hand. Pranti Hare Mataji, Krishna. please go Hare ahead, Krishna. Mataji. Pranam, Prabhuji. Prabhuji, let me just doubt. If they are separated, that due to their abhisap, so why before pregnant? That means during pregnant time, why this happened? After pregnant, also this thing happened. Because I didn't that get you, Mataji. What you said? What's your question? my question is like that, Prabhuji. Why Sita is get separated from Ram during that pregnancy period? After that also she can be separated. So why that two children, they are also suffered na? In the womb of mother. They are also. Okay. Sorry, Very Prabhuji. nice. I mean, the Leela pastimes explains that the separation is another order of ecstasy in divinity. Lord Ram definitely felt separation, but in that separation, there is what is called as Parakiya Leela, Swakiya and Parakiya. So the highest order of transcendental association is experienced in separation. So Lord Rama's Leela is also explaining the same. So Mother Sita
when she's separated after having pregnant means the next generation is supposed to take over Lord Rama's whole lineage. So there should be no stoppage. If she would be separated before pregnancy, then how will the children be born? So therefore, both the pastimes are required to continue, one on the scale of continuity of the Vamsha and the other on the aspect of the Leela, wherein the separation is also glorified as a transcendental ecstasy. I hope it helps you. Sorry, Prabhuji. After that means the children are all separated from his father. So what are their mistake? I'm another more question. I have to search another Purana to look for the answer. I don't have a straight answer, Mata. Children are considered to be the expansion of the father itself. So therefore, their separation is also an aspect. Soon after their birth, within a very short time, they were separated from their both parents. That is also another perspective of this Leela pastime that one should note. Yes, Prabhuji. Thank you. Never weigh or never bring down the transcendental pastime to the human realm. You will have doubts and troubles in understanding it only when you see through the lens of a human intelligence. You have to see this through the lens of the divinity of the scriptures. भगवान की दिव्य लीलाओं को दिव्य चक्षु से ही देखना चाहिए, ना कि चर्म चक्षु से. चर्म चक्षु आपको भ्रमित कर सकता है, दिव्य चक्षु आपको उद्धार कर सकता है. Thank you, Raghunandan Prabhu, for this opportunity. Hare Sorry, Krishna. Prabhuji. I'm you. wrong. Thank you so much, Prabhu, for your wonderful answers to so many questions. So thank you so much again for giving us this wonderful Ram Katha at various pastimes. And so let us say Hare Krishna Mahamatra for the Ramakrishna Guru's, for his well-being and also for his more and more spiritual growth, and also bring the more and more souls onto the Guru Maharaj shelter. So that's what we are seeking. So let us pray Hare Krishna Mahamatra 3 times. Hare Krishna, So Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.